हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी आज कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने अभी तक नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, पीआरडी से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। पहले, बिग हाई कोर्ट न्यूज़, पीआरडी भर्ती प्रक्रिया को मिली हरी झंडी, याचिका खारिज। क्रांति रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष सुनील लखरवाल जी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली खबर पर चलते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्रांति रक्षक दल पीआरडी की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका में प्रक्रिया को हरी झंडी देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार यूकेएसएससी ने क्षेत्रीय युवा कल्याण क्रांति रक्षक दल पीआरडी की भर्ती प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2023 से कुल 33 पदों पर शुरू की गई। इस भर्ती प्रक्रिया और नियमावली को नैनीताल के कोटाबाग निवासी महेश जोशी ने उच्च न्यायालय में दी। उन्होंने याचिका में कहा कि सभी पदों पर सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन से भी भर्ती की जाए, क्योंकि वो कई सालों से विभाग में काम कर रहे हैं। हालांकि यूकेएसएससी ने उच्च न्यायालय में कहा कि नियमावली एकदम सही है और विधानसभा को यह पूरा अधिकार है कि इस पर सरकार नियम बना सकती है और विधानसभा ने इस पर सोच समझकर नियमावली बनाई है, इसलिए याचिका को निरस्त किया जाए। दोस्तों, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। पीआरडी जवान के प्रदेश अध्यक्ष सुनील लखरवाल जी ने क्या कुछ कहा है यह हम आपको पूरा सुनाते हैं। उत्तराखंड राज्य के समस्त पीआरडी जवानों को प्रदेश अध्यक्ष सुनील लखरवाल का सादर नमस्कार। भाई लोगों, जिस तरह से ये पीआरडी की विचारधारा चल रही है और जिस तरह से पीआरडी का ये कार्य चल रहा है और जिस तरह से पीआरडी इतनी जागरूक और अपने हक अधिकार के लिए इतनी हितैषी और इतनी सोच और समझ रखती है, इन सब हालातों को देखते हुए मुझे यह नजर आता है कि पीआरडी जवानों का कुछ नहीं होने वाला। हम चाहे जितनी मेहनत करें, हम चाहे जितने पत्राचार करें, हम चाहे जो भी करें, लेकिन उसका परिणाम भी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इस पीआरडी में एकता नहीं है, क्योंकि इस पीआरडी में मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि इस पीआरडी में सोच विचार नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा अगर इन पीआरडी जवानों ने कुछ किया हो तो मुझे बताएं। एक नई कहानी, एक नई विडंबना के साथ उभर रही है तुम्हारी। ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जेम पोर्टल के माध्यम से तुम्हारा सबका रजिस्ट्रेशन होगा। जो नौकरी लगा है वो सोचता है मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, मैंने तो पता नहीं कौन सा किला जीत लिया, कौन सी फतेह कर ली। अरे कुछ नहीं किया तुमने यार, 17,000 की गुलामी कर रहे हो तुम लोग। इसके अलावा तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, और किसी के पास का कुछ है तो मुझे करके दिखा दे। ग्रुप में बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या खुंटा गाड़ देंगे, या हल जोत देंगे, या पानी निकाल देंगे, मजाक करते हो। कहानी गढ़ने से, कहानी बनाने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, धरातल पे काम करने से सब कुछ होता है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां तो कोई भी बना लेता है, जिस तरह के पीआरडी जवान बनाते हैं। अब कल का ही एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको। हमने स्थापना दिवस की परेड के लिए 4 मुख्य बिंदु रखने थे अपने, और उनके लिए ज्ञापन देना था माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय विशेष प्रमुख सचिव जी को। तो वहां 4 आदमी इकट्ठा ना हुए पत्र देने के लिए। बातें करते हैं ग्रुपों में, लखरवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, बाबा जी का घंटा साथ है। यार मजाक करते हो। जिसको जहां लूटने का मौका मिला पीआरडी को, वो वहां लूटता है। यार कैसी बातें करते हो। और बात करते हो भलाई की, भले की।
भला होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा भला? अपने भाई का पेट काट के अपने बच्चों का पेट भर रहे हो आप, ऐसे में भला होगा? पता नहीं कौन सी मनोदिशा, कौन सी सोच विचार के साथ जी रहे। ग्रुपों में तुम्हारी नई नई कहानियां चलती है। क्या हुआ मेरे भाई? हक अधिकार के लिए है, पीआरडी का जो है जनोद्धार के लिए कितने नेता वेता कितने लोग खड़े हो जाते हैं। जब लखरवाल ने 4 सवाल दिए तो किए, तो उसका जवाब देने के लिए एक भी खड़ा ना हो पाया। ऐसे होगा पीआरडी का भला? ऐसे मिलेगा मार्गदर्शक? ऐसे लड़ जाएगी लड़ाइयां? मन गढ़न कहानियां गढ़ने से कुछ नहीं होता दोस्त। बाकी कुछ ही समय की बात है, हम भी देख रहे हैं हालात। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन हमें भी इस पीआरडी के अध्यक्ष पद से नमस्ते करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, मैं आपके समक्ष बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात रखता हूं, ना ही आपके संगठन के पास कोई कोष है, ना ही आपके संगठन के पास कोई सोच है, और ना ही आपके संगठन के पास कोई एकता है। जो ऐसा संगठन प्रदेश में कार्यरत होगा और जो उसके प्रदेश अध्यक्ष होंगे, क्या वह अकेले आपकी लड़ाई को लड़ेंगे या वह अकेले आपकी सोच को दर्शाएंगे? ऐसे नहीं होता है ना। अगर ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करते रहो, बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हाइपर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाइपर तो इसलिए होना पड़ता है क्योंकि लोगों की मंदबुद्धि और मूर्खता को देखते हुए। और रही ये कानूनी कार्रवाई की बात, मेरे भाई, शासन भी कानून है, प्रशासन भी कानून है। सभी लोग कानून की व्यवस्थाओं में आते हैं और सभी लोगों का दायित्व बनता है पीआरडी जवानों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब रही आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलो, कोर्ट अपना काम करेगा, जब करेगा तब करेगा। अब रही शासन प्रशासन की बात, भाई साहब, आज तक जो भी पीआरडी के हित में जो भी काम हुआ है, शासन के द्वारा हुआ है। पीआरडी की जितनी बार सैलरी बढ़ी है, शासन के द्वारा बढ़ी है। पीआरडी के जिन बिंदुओं पे आज तक स्वीकृति मिली है, शासन के द्वारा मिली है। कोर्ट की नियमावली तो अब चली है। अब कोर्ट का नियम जब आएगा, कोर्ट का कानून जब आएगा, कोर्ट का आदेश जब आएगा, जब वो सर्वोपरि होगा। फिलहाल तो शासन के दावेदारी पे, शासन के दम पे ही पीआरडी का हित चल रहा है, पीआरडी का कार्य चल रहा है। इसमें पिछड़ा होने का मूल कारण ये है पीआरडी जवानों में एकता न होना, और पीआरडी जवानों के बीच कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं शासन प्रशासन में जो पीआरडी का भला नहीं चाहते हैं। उन लोगों को पता है कि पीआरडी की जो मनोभावना है छिन भिन्न हो चुकी है। पीआरडी एक सोच, एक विचार पे काम नहीं कर रही है। पीआरडी के 10 बिंदु है, 10 मतभेद है। पिछड़ा होने का मूल कारण ये है। पिछड़ा होने का मूल ये कारण नहीं है कि शासन हमारा काम नहीं कर रहा है। शासन हमारी नियमावली को पुटअप कर रहा है, शासन हमारा काम कर रहा है, लेकिन शासन से जिन लोगों ने ये काम करवाना है, वो लोग हमारे हित में काम नहीं कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है मेरे भाई। शासन के द्वारा चाहे अपनी जरूरतों के लिए कार्रवाई की गई है, चाहे अपने हित के लिए कार्रवाई की गई है, चाहे वोटों के लिए कार्रवाई की है, चाहे चुनाव के लिए कार्रवाई की है, लेकिन जो उस कार्रवाई करने से जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है, उसका बेनिफिट तो पीआरडी जवान ने लिया है ना मेरे भाई। अब जब गांधी पार्क पे धरना हुआ था, जो 70 रुपए 2100 रुपए प्रति माह का बढ़ा था, चाहे वो चुनावी जुमला था, चाहे चुनावी लॉलीपॉप था, चाहे वो कुछ भी था, आखिरकार उसका फायदा तो पीआरडी जवान उठा रहे हैं ना। 2100 रुपए सैलरी तो पहले 15,000 में धक्के खा रहे थे, फिर 17,100 हुई थी। तो शासन ने जो भी किया तो पीआरडी जवान के लिए किया ना। बाकी जवानों के ऊपर निर्भर करता है कि शासन को कैसे प्रेशराइज करें और शासन से अपना कैसे काम निकलवाए। अरे बाबू खान जी, भी इस पीआरडी में बहुत बड़ी विडंबना है। अब रिंकू कर्नवाल जी कह रहे थे कि सुनील लखरवाल जी हाइपर मत हुआ कर। अरे यार बाबू खान जी, हाइपर ना हो तो क्या करें यार, सारे के सारे तमाशा देख रहे हैं यार, मुख्य दर्शक बने खड़े हैं यार। कल एक लेटर देना था, पत्राचार करना था शासन प्रशासन में पीआरडी के हक अधिकार के लिए। ओनली 2 आदमी प्रदेश संगठन से, ओनली 2 आदमी पूरी रात 8 बजे तक देहरादून में भटकते रहे और भटकते रहे, अपनी मांग को पुटअप करके आए, अपने लेटर को पुटअप करके आए। क्या उस समय पीआरडी जवानों को यह नहीं दिखाई दिया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील लखरवाल अकेले घूम रहे हैं, इनके पीछे सपोर्ट चाहिए, इनके पीछे 4-10 आदमी चाहिए, जब इस शासन प्रशासन भी इनकी बातों को सुनेगा। अभी तो हमें 2 महीने 3 महीने हुए, कल को 6 महीने 1 साल हो जाएगा। यही जवान
जो आज हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो साथ और सहयोग नहीं दे रहे हैं, यही जवान कल हमको गालियां देंगे कि लखरवाल जी आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने उस समय क्या कर लिया। मैं क्या सवाल करूंगा इनसे, क्या जवाब दूंगा इनको? ये जवाब दूंगा कि आप लोगों ने मेरा साथ और सहयोग नहीं दिया, मैं अध्यक्ष के नाम पे अकेला घूम रहा था, यह जवाब दूंगा। इस विषय पे गुस्सा आता है, इस विषय पे इनसे मूड खराब होता है। क्या बताएं यार, घर घर की नई नई कहानी। और एक और बात बोल देता हूँ, अब कुछ समय के लिए टाइम नहीं है, शाम तक बिजी हो जाएंगे। लास्ट में एक बात और बोल देता है, हमारे से पीड़ा उन्हीं को है, हमारी वाणी से पीड़ा उन्हीं को है, जिन लोगों की हमारी वाणी से, हमारे बोलने से, हमारे पत्राचार से, हमारे चिल्लाने से जिन लोगों की सल्तनत डगमगाती है, वही सुनील लखरवाल से घबराते हैं। जिनके हक अधिकार के लिए सुनील लखरवाल बात करता है, वह हमेशा सुनील लखरवाल को जन समर्थन देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी ये खबर अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप भी पीआरडी के जवान हैं या पीआरडी जवानों को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।